जीतन राम मांझी ने फतेहपुर में अभिनंदन समारोह में कहा, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। एमएसएमई मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की गया में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फतेहपुर मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है और मैं अंतिम सांस तक आपकी सेवा करता रहूंगा। आप सबों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद से ही मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं और केंद्रीय मंत्री बना हूं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मांझी ने बताया कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के चलते लड़ना पड़ा और जीत भी मिली। भागलपुर में पुल टूटने से यातायात बाधित, तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर साधा निशाना। भागलपुर के पीरपौंती प्रखंड में बरखा पुल से भागलपुर और झारखंड से जोड़ने वाला पुल गुरुवार रात टूट गया, जिससे यातायात बाधित हो गया है। इस घटना पर आज जदयू तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार रूपी छोटी मछलियों को पिला वेल बना दिया है। पुल टूटने की यह घटना बिहार में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। बिहार से झारखंड तेलंगाना तक नेटवर्क, गया में 3 साइबर साजिद गिरफ्तार। बिहार की गया साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आवास थाना क्षेत्र के रेगनिया गांव में छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। साइबर पुलिस ने मौके से मोबाइल, सिम कार्ड, साइबर फ्रॉड से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए। इनका नेटवर्क बिहार से तेलंगाना और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी का बयान वायरल, लोगों ने उठाया ऐतिहासिक मुद्दा। समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में उनके द्वारा समस्तीपुर की बात रखने से लोगों को पता चला कि समस्तीपुर बिहार के मैप में कहां है। पहले लोगों को पता नहीं था कि समस्तीपुर नक्शे में कहां है। इस पर विवाद हुआ और लोग समस्तीपुर से ऐतिहासिक महत्व को गिनाने लगे। लाइव हिंदुस्तान ने शांभवी से वायरल वीडियो पर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वह उनके बयान का बिना संदर्भ के एक छोटा हिस्सा काटकर गलत तरह से पेश किया जा रहा है। जेडीयू के गोपाल मंडल पर बीजेपी एमएलए शैलेंद्र का हमला। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बयान पर बीजेपी विधायक कुमार शैलेंद्र ने बड़ा जुबानी हमला किया है। कुमार शैलेंद्र ने कहा कि अगर वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अब पिछड़ों के नेता बुलो मंडल आ गए हैं, इनकी कुछ नहीं चलेगी। गोपाल मंडल अपने विवादास्पद बयानों और गतिविधियों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। नेताओं की रिटायरमेंट उम्र पर मांझी बोले, शरीर बूढ़ा होता है दिमाग नहीं। राजनेताओं की रिटायरमेंट उम्र पर चल रही बहस में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि शरीर बूढ़ा होता है दिमाग नहीं। मांझी खुद 2 हफ्ते में 80 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को लेकर कहा कि जब मन होगा तब संन्यास लेंगे। पत्रकारों ने मांझी से सवाल पूछा था कि विपक्ष के नेता जेडीयू के अध्यक्ष मुख्यमंत्री सरकार की उम्र का हवाला देकर कह रहे हैं कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। बंगाल में कोई कानून नहीं, सरकार को रहने का अधिकार नहीं, ममता बनर्जी पर भड़के ललन सिंह। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई को लेकर बिहार के नेताओं ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है और वहां अराजकता फैली हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। मामले में अविलंब कार्रवाई की मांग की जा रही है। जेडीयू सांसद संजय झा को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिहार के जेडीयू सांसद संजय कुमार झा को परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों की सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की कमान सौंपी गई है। केके मोहम्मद का बड़ा बयान, मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी स्थान हिंदुओं को सौंपने का सुझाव। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उत्तर जोन के सेवानिवृत्त निदेशक पद्मश्री केके मोहम्मद ने ज्ञानवापी और मथुरा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी ऐतिहासिक विकास गुजरी सदियों में हुआ उसे सबक लेकर मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी के स्थान को हिंदुओं को खुद ही उपहार की तरह सौंप देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मुसलमानों की पवित्र इमारतों को कहीं और स्थानांतरित किया जाए। इस प्रक्रिया में पवित्रता और सम्मान का ध्यान रखा जाए। आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया था। झारखंड सरकार ने खनिजों पर उपकर लगाने का निर्णय लिया, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने खनिजों के खनन पर उपकर वसूलने का निर्णय लिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। उपकर की दरें कोयले और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए प्रति मीट्रिक टन, बॉक्साइट पर 70 रुपए और चूना पत्थर व मैंगनीज अयस्क पर 50 रुपए तय की गई है। यह उपकर राज्य के खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा एकत्र किया जाएगा।
सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर गोविंद सिंह डोटासरा का जवाब। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के नेता भी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच मुख्यमंत्री बनने की खींचतान है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच ऐसी लड़ाई नहीं होती, लेकिन दोनों के मन में यह चाहत होती है। इनमें कुछ गलत भी नहीं है। क्या है हरियाणा में खर्ची पर्ची सिस्टम, जिस पर कांग्रेस को घेर रही बीजेपी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में खर्ची पर्ची सिस्टम पर चर्चा बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। भाजपा के अनुसार कांग्रेस के शासन में रोजगार व्यवस्था पर्ची और खर्ची के जरिए चलती थी। यहाँ पर्ची का मतलब सत्ता में बैठे लोगों की सिफारिश के आधार पर और खर्ची का मतलब नौकरी के लिए रिश्वत देना। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में खर्ची और पर्ची जैसा कुछ नहीं है। शिवपुरी अस्पताल में गंदगी देख भड़के मंत्री प्रद्युम्न सिंह। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुरुवार को शिवपुरी जिला अस्पताल में गंदगी देखकर भड़क गए। उन्होंने तुरंत सफाई एजेंसी पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया और खुद वाइपर उठाकर सफाई करने लगे। मंत्री ने अस्पताल में वार्डों का दौरा किया, जहां उन्होंने गंदी और जाम टॉयलेट सीट मिली, जिससे वे काफी नाराज हुए। शंकराचार्य के गौ रक्षकों के काफिले को नागालैंड में नहीं मिली एंट्री। पूर्वोत्तर राज्यों में गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग करने वाले शंकराचार्य और उनके गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा दल को गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में घुसने से रोक दिया गया है। नागा छात्र संघ ने यात्रा का विरोध किया था और आगे बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। उन्हें होलंगी हवाई अड्डे पर लौटने को कहा गया और गुवाहाटी लौटने के लिए मजबूर किया गया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबरें खारिज। पंजाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबरें आई हैं, जो 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पंजाब भाजपा के महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि उनके इस्तीफा देने की सारी खबरें आधारहीन और गलत है। कॉलोनी को पाकिस्तान कहने वाले जस्टिस की ट्रांसफर पर विचार। बेंगलुरु की एक कॉलोनी को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने वाले कर्नाटक के जस्टिस श्री कृष्णानंद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में उनके ट्रांसफर पर विचार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के बाहर किसी और उच्च न्यायालय के भेजने पर विचार चल रहा है। यह विचार सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों की बेंच कर रही है, जिसने उनकी टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया था। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों पर छिड़का गंगा जल, किया शुद्धिकरण। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 8 पार्षदों पर गंगा जल छिड़ककर और गौमूत्र पिलाकर उनका शुद्धिकरण किया। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य नगर निगम हेरिटेज जयपुर के बीजेपी की कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों पर गंगा जल छिड़का। उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्र के उच्चारण के बाद ये पार्षद सनातनी हो चुके हैं और शहर को सुंदर बनाने में बीजेपी के साथ हैं। आदेश। जमानत शर्तों के तहत लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने की सख्त शर्तों को लागू करके किसी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA, UPA और NDPCA एक्ट के मामलों में जल्द से जल्द निपटारा करने की ज़रूरत है। जस्टिस अभय SK ओका और अगस्टिन जॉर्ज ने बेंच ने कहा कि कार्यपालिका को भी उन कानूनों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें आरोपी पर ही खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी होती है। पूर्व मंत्री सैंतली बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें 15 महीने से जेल में रखा गया है। मामले में अधिक समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्हें जमानत दी जा रही है। सांसद की 24 स्थायी समितियों की घोषणा। मेहताब, थरूर और अग्रवाल को प्रमुख जिम्मेदारियां। सांसद की 24 स्थायी समितियों की घोषणा गुरुवार को की गई। बीजेपी के बी मेहताब को वित्त संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विदेश मामलों की समिति की कमान कांग्रेस में शशि थरूर को दी गई, जबकि गृह मामलों की समिति का नेतृत्व बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। ने उच्च न्यायालयों की CBI जांच सौंपने में सावधानी बरतने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों के किसी मामले की जांच CBI को सौंपने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ ने कहा कि CBI को बेहद दुर्लभ मामलों में ही जांच सौंपी जानी चाहिए, जब अदालत को भरोसा हो जाए कि राज्य पुलिस न्याय नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय का यह स्पष्ट कारण देना होगा कि क्या उन्हें लगता है कि राज्य पुलिस मामले की अच्छी तरह जाँच नहीं कर सकेगी। भारत चीन ने लद्दाख गतिरोध के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने और सैनिकों को पीछे हटाने की सहमति जताई। चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को समाप्त करने के लिए मतभेदों में कम करने तथा टकराव वाले स्थानों सैनिकों को पीछे हटाने पर कुछ आम सहमति बनाने में सक्षम होने के साथ ही दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं।
हिंदू मंदिरों पर हमले पर भड़का भारत, अधिकारियों के सामने उठाया मामला। अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेंटो में हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस संबंध में अमेरिकी अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया है। मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने नफरत फैलाने के मकसद से इस मंदिर में तोड़फोड़ की और उसकी दीवारों पर हिंदुओं वापस जाओ के नारे लिख दिए थे। सीजीआई ने इस मामले को स्थानीय अधिकारियों के सामने उठाया है ताकि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। यूएनएससी का भारत को स्थायी सदस्य पर फ्रांस ने दिया समर्थन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा, हमारे पास एक सुरक्षा परिषद है जिसे हमें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। हमें इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना होगा। ने हिना खान को कैंसर के इलाज के लिए भारत में रहने की दी सलाह। हिना खान कैंसर से लड़ रही हैं और हाल ही में उन्होंने बताया कि उनकी पहली कीमोथेरेपी के दौरान महिमा चौधरी बिना बताए अस्पताल पहुंच गई थी। महिमा ने एक वीडियो इवेंट में कहा, मैंने हिना को भारत में इलाज करवाने के लिए क्विंस किया क्योंकि अमेरिका में भी भारत के ही डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। आखिर में दवा वही है, वही डॉक्टर है, ट्रीटमेंट भी वही है। ये सब अब भारत में अवेलेबल है, तो देश, परिवार, दोस्तों का साथ छोड़कर किसी दूसरी जगह क्यों जाना। सैफ अली खान ने की राहुल गांधी की तारीफ। सैफ अली खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म देवरा पार्ट 1 रिलीज हो गई है, लेकिन वे अपने एक बयान के चलते सुर्खियों में हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सैफ ने राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें बहादुर और ईमानदार नेता पसंद हैं और राहुल गांधी के काम को सराहा। सैफ ने कहा कि एक समय ऐसा था जब लोग उनकी कही गई बातों को हल्के में लेते थे। हालांकि उन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से और बेहद मेहनत से इस सोच को बदला है। राइडर्स के मेंटोर के रूप में नजर आएंगे। वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर डेविन ब्रावो को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ सफर खत्म हो गया है। वे अब आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर के रूप में नजर आएंगे। केकेआर ने 27 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। गौतम गंभीर आईपीएल 2024 में केकेआर के मेंटोर थे, लेकिन हेड कोच बनने से पहले उन्होंने यह पद छोड़ दिया था। अब ब्रावो उनकी जगह लेंगे। कानपुर में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के दौरान ग्रीन पार्क के बाहर बांग्लादेश का झंडा जलाया। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश का झंडा जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने लाठियां चलाई। ब्रिटेन ने किया यूएनएससी में स्थायी सीट का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को लेकर भारत के समर्थन में कई देश खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत का समर्थन किया था। स्टारमर ने कहा, हम परिषद में अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और ब्राज़ील, भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। निर्वाचित सदस्यों के लिए भी सीटें होनी चाहिए। शिगेरू इशिबा संभालेंगे जापान की कमान। बनने वाले हैं नए प्रधानमंत्री। जापान को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। खबर है कि पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कमान संभालने वाले हैं। शुक्रवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में हुए चुनाव में शिगेरू ने करीबी मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। इस रेस में पार्टी के 9 उम्मीदवार शामिल थे। एलडीपी के मतदान के जरिए इशिबा को तकनीकी रूप से पार्टी का नया नेता चुना गया है।